जैसे ही मैं अंदर आया पूरी क्लास की निगाहें एक साथ मेरी तरफ घूम गई, लेकिन मैंने ऐसे दिखाया जैसे मुझे किसी की परवाह ही नहीं। मैं आराम से चलता हुआ खिड़की के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे पास बैठे बाकी स्टूडेंट्स मुझे देखते ही अपनी सीट छोड़कर दूर चले गए। कोई भी उस रहस्यमयी गू फैमिली के वारिस से पंगा नहीं लेना चाहता था। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी सबकी निगाहें लगातार मुझ पर टिकी हुई थी। तभी 4 सबसे बड़े बिजनेस फैमिली में से एक की वारिस तान तान सीधे आकर मेरे बगल में बैठ गई। पूरी क्लास दंग रह गई। क्या तान तान खुद उसके पास जाकर बैठी? कहीं वो उसकी असली पहचान उजागर करने तो नहीं आई? उधर मैं जो अभी तक मेज पर सिर रखकर सोने की एक्टिंग कर रहा था, आसपास की बातें सुनकर धीरे से मुस्कुराया। तान तान चारों वारिसों में वो सबसे मासूम और भोली लड़की थी। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आई। लगता है रॉयल दुनिया में कदम जमाने का पहला मौका खुद चलकर मेरे पास आया है। मैं सीधा बैठा, उसकी तरफ मुड़ा और अचानक अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। तान तान मुझे तुम पसंद हो। इतना सुनते ही पूरी क्लास चीख पड़ी। क्या ये तो सीधा प्रपोज कर दिया पहले ही दिन? तान तान खुद भी पूरी तरह शॉक में थी। वह धीरे से मेरी तरफ मुड़ी। उसी पल खिड़की से आती धूप मेरे चेहरे पर पड़ी। मेरे चेहरे पर हल्की सुनहरी चमक फैल गई। पहले से ही आकर्षक चेहरा अब और भी ज्यादा शाही और खूबसूरत लग रहा था। तान तान कुछ पल के लिए बस मुझे देखती रह गई। उसने शायद पहली बार किसी लड़के को इतना खूबसूरत देखा था। उसके दिल में जो हल्की नाराजगी थी वो पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह अब शर्म और धड़कनों ने ले ली। ये खूबसूरत दृश्य जल्दी ही किसी ने स्कूल फोरम पर अपलोड कर दिया। उधर चारों वारिसों का प्राइवेट लाउंज चिहान जो आलीशान लेदर सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ी हुई थी। वह मोबाइल स्क्रीन पर मेरी और तान तान की वायरल फोटो देख रहा था। धीरे धीरे वह नीचे कमेंट्स पढ़ने लगा, लेकिन तभी उसकी उंगलियां एक कमेंट पर रुक गईं। गू फैमिली का वारिस चिहान जो ने भौं उठाई। पहले ही दिन तांग फैमिली की सबसे प्यारी बेटी को प्रपोज कर दिया। हिम्मत तो काफी है, लेकिन अजीब बात है मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। उसके पास बैठा गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा पहने एक खूबसूरत लड़का लेंग युएजियान आराम से बोला। वो पहले विदेश में रहता था, तुमने नहीं देखा तो उसमें हैरानी कैसी? लेकिन अगले ही पल लेंग युएजियान की नजर अचानक स्क्रीन पर मौजूद उस ठंडे चेहरे वाले लड़के पर पड़ी। उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी हलचल चमकी। उसने चुपचाप अपनी मुट्ठी भींच ली, मगर अगले ही सेकंड उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चिहान जो अब भी स्क्रीन को घूर रहा था। उसे अंदर ही अंदर कुछ अजीब लग रहा था। इतने बड़े खानदान का वारिस और उसके बारे में जरा सी भी खबर नहीं। कुछ तो गड़बड़। अचानक लिया शाओ की एक कट्टर फैन लड़की गुस्से से लाल हो गई। वह सीधे मेरी तरफ झपटने ही वाली थी कि उसके पास खड़ी उसकी शांत स्वभाव वाली दोस्त ने तुरंत उसे रोक लिया। पागल हो गई है क्या? वो फैमिली का वारिस है, जान प्यारी नहीं है क्या? ये सुनते ही वह लड़की तुरंत शांत हो गई। अब वह सिर्फ बेबसी से देख सकती थी कि लिया शाओ का सामान एक एक करके ऊपर से बाहर फेंका जा रहा था। धड़ाम एक जोरदार आवाज के साथ सामान नीचे जमीन पर गिरा और पूरे इलाके में हंगामा मच गया। ये पागल हो गया है क्या? वो लिया शाओ की पर्सनल चीजें हैं। उसने सच में सब बाहर फेंक दिया। ऊपर खड़ा झेंग रुई जरा भी नहीं झिझका। उसने तुरंत फोन निकाला और जल्दी से कॉल मिलाई। हेलो, फौरन लोगों को लेकर आओ, लिया शाओ के कमरे का सारा सामान जैसा था वैसा ही नया खरीदो। नहीं, उससे भी बेहतर। फोन काटने के बाद भी वह नीचे झांकता रहा। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह मेरी खुशामद करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। कुछ ही देर में कमरा पूरी तरह खाली हो गया। मैं साफ महसूस कर सकता था कि जैसे ही मैंने बेडरूम का दरवाजा बंद किया, पीछे से घूरती हुई सारी निगाहें गायब हो गईं। मेरे चेहरे पर लंबे समय से टिका ठंडा और घमंडी भाव भी तुरंत टूट गया। मैंने राहत की सांस ली और सीधे उस आलीशान नरम बिस्तर पर गिर पड़ा। सीने पर हाथ रखते हुए मैं धीरे से बोला, आखिर पहला लेवल पार हो ही गया। इस रॉयल गेम के लिए मैंने बहुत तैयारी की थी। मैंने अपनी सारी पार्ट टाइम नौकरियां छोड़ दी, यहां तक कि स्कूल से मिले 10 लाख रुपए के एडवांस का इस्तेमाल करके पूरे 3 महीने तक जासूसों से अमीर खानदानों की जानकारी इकट्ठा करवाई। हर बड़े परिवार की डिटेल, उनका बैकग्राउंड, उनकी आदतें, यहां तक कि उनके बोलने का तरीका भी मैंने याद कर लिया था। खासकर 4 सबसे बड़े बिजनेस फैमिली की जानकारी, वो तो मुझे पूरी किताब की तरह याद थी। मैंने तो ऑनलाइन लोन ऐप से 1 करोड़ रुपए तक उधार ले लिया था, क्योंकि मैं जानता था एक बार इस रास्ते पर कदम रख दिया तो अब पीछे लौटने का मौका नहीं है। या तो मैं सफल होऊंगा या जिंदगी भर कर्ज में डूबा रहूंगा। मैं धीरे से उठकर बैठा, जेब से अपनी और मां की पुरानी फोटो निकाली। फोटो को देखते ही मेरी आंखें गंभीर हो गई। मैंने मन ही मन कसम खाई, इस बार मैं सिर्फ 1 महीने बाद मिलने वाला इनाम नहीं जीतूंगा, मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा। मैं इस दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा होना चाहता हूं, ताकि दोबारा कोई मुझे कुचल न सके। अब मैं वो कमजोर इंसान नहीं बनूंगा जिसे लोग पैरों तले रौंद देते हैं। इस बार मैं पिरामिड की सबसे ऊपरी चोटी पर खड़ा होऊंगा। अगले दिन मैं क्लास में ठीक घंटी बजने से कुछ सेकंड पहले दाखिल हुआ। चारों तरफ हैरानी भरी आवाजें गूंज उठी। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं मन ही मन बोला, ये चाल आखिर काम कर ही गई। बेकार नहीं गया वो पैसा जो मैंने इस नकली ब्लैक गोल्ड कार्ड को बनवाने में लगाया था। मैंने सिर उठाया और घमंड भरे अंदाज में उस लड़के की तरफ इशारा किया जिसने अभी अभी मेरे कपड़े फेंके थे। फिर जमीन पर पड़े ब्लैक कार्ड की ओर देखते हुए कहा, ये कार्ड अब तुम उठा लो, आज से ये तुम्हारा हुआ। लड़का जैसे खुशी से पागल हो गया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो लॉटरी लग गई हो। हालांकि मैं उसे दान देने वाले अंदाज में बात कर रहा था, लेकिन उसे जरा भी अपमान महसूस नहीं हुआ। उल्टा वह चापलूसी भरी मुस्कान के साथ दौड़ता हुआ आया, मेरे पैरों के पास पड़ा ब्लैक कार्ड उठाया और दोनों हाथों से आदर पूर्वक मुझे वापस देते हुए बोला, इतना कीमती कार्ड मुझे 10 जान भी मिल जाए तब भी इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं होगी। आप ही इसे संभाल कर रखिए सर। मैंने नफरत भरी नजर से कार्ड को देखा, फिर रूमाल के ऊपर से उस गंदे हो चुके कार्ड को पकड़ा और हल्के से उछालकर सीधे पास पड़े डस्टबिन में फेंक दिया। इतना गंदा हो चुका है, अब इसका क्या इस्तेमाल? भीड़ में खड़ा एक लड़का जिसने सबसे पहले उस कार्ड को पहचाना था, अपना सीना पकड़कर दर्द भरी आवाज में बोला, मेरा दिल, वो ब्लैक गोल्ड कार्ड था दुनिया में जिसकी सिर्फ 3 कॉपियां हैं और उसने उसे ऐसे ही कूड़े में फेंक दिया। उधर मेरे सामने खड़ा वही लड़का जिसने कपड़े फेंके थे तेजी से आंखें घुमाने लगा। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि मैं कोई आम इंसान नहीं, बल्कि इस बार गरीब बनकर आए किसी टॉप रॉयल फैमिली का वारिस हूं। वह तुरंत सिर झुकाकर बोला, हेलो, मेरा नाम झेंगरुई है, हमारा होटल का बिजनेस है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? यह सवाल सिर्फ उसी का नहीं था, वहां मौजूद हर इंसान यही जानना चाहता था और मैं जानता था यही मेरी पहली परीक्षा है। अगर सफल हुआ तो इस रॉयल गेम में मेरी एंट्री पक्की, लेकिन अगर असफल हुआ तो सब कुछ खत्म। मैंने गहरी सांस ली, दिल की घबराहट दबाई और शांत आवाज में कहा, मैं कौन हूं ये जानने की औकात अभी तुम्हारी नहीं है। तभी स्टूडेंट काउंसिल के कुछ लोग जल्दी जल्दी वहां पहुंचे। वे सीधे मेरे सामने आकर रुके। आप ही गुमोयान है ना? नए स्टूडेंट्स में सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन बाकी है, कृपया हमारे साथ चलिए। इतना सुनते ही पूरे माहौल में सनसनी फैल गई। क्या ये वही गू फैमिली का वारिस है? सुना है गू फैमिली का यंग मास्टर कई सालों बाद विदेश से वापस आया है। भौं सिकोड़
छोड़कर भीड़ की तरफ देखा, फिर नीचे कीचड़ भरी गीली जमीन पर नजर डाली और बगल में खड़े एक अमीर लड़के की तरफ इशारा किया। अपना कोट उतारो और जमीन पर बिछाओ। लड़का हक्का बक्का रह गया। क्या? मैंने ठंडी आवाज में कहा, मुझे अपने जूतों पर पानी पसंद नहीं। इतना सुनते ही भीड़ में सनसनी फैल गई। ये लड़का पागल है क्या? इतना घमंड, पक्का कोई बड़ा वारिस होगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी, किसी ने भी मेरा विरोध नहीं किया, क्योंकि इस बार खेल में एक नया नियम जोड़ा गया था। कुछ असली अरबपति वारिस भी अपनी पहचान छुपाकर आम छात्रों की तरह स्कूल में आए थे। इसलिए कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं सच में गरीब हूं या फिर कोई ऐसा शेर जो भेड़ की खाल पहनकर आया हो। मैंने चारों तरफ ठंडी नजरों से देखा। जिस तरफ मेरी नजर जाती, लोग डर के मारे चुप हो जाते। पूरा माहौल जम चुका था। तभी एक अमीर लड़की ताने मारते हुए बोली, मुझे तो ये किसी झुग्गी वाले गरीब की औलाद लगता है, बस एक्टिंग अच्छी कर रहा है। मैं बिना कुछ बोले सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और अगले ही पल छटाक मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा मैदान सन्न रह गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी क्या कहा तुमने? जरा ऊंची आवाज में बोलो। फिर मैंने जेब से रूमाल निकाला और घिन भरे चेहरे से अपना हाथ साफ करने लगा। भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कमाल है, उसने उसे थप्पड़ मार दिया। वो लड़की दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों में से एक, वे ग्रुप के मालिक की बेटी है। लड़की अपने गाल पर हाथ रखे कांप रही थी। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। वो गुस्से से चीखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जानते भी हो मेरा बाप कौन है? मेरे पापा दुनिया के टॉप उद्योगपतियों में आते हैं। तुमने मुझे छेड़ा है, अब तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन मैंने उसकी धमकी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उसके पास से निकलकर आगे बढ़ने लगा। ये देखकर वो और भड़क गई। उसने तुरंत मेरा कपड़ा पकड़ लिया। रुको, मैंने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी। तभी अचानक ठन मेरी जेब से एक कार्ड नीचे गिर पड़ा। भीड़ में से किसी की नजर उस पर पड़ी और वो डर से चिल्ला उठा, अरे वो देखो। सभी की नजरें जमीन पर पड़े उस कार्ड पर टिक गई। काला कार्ड जिस पर सुनहरी नक्काशी बनी हुई थी। एक लड़का कांपती आवाज में बोला, नहीं, ये तो ब्लैक गोल्ड कार्ड है। पूरी दुनिया में जिसकी सिर्फ 3 कॉपी मौजूद है। जब असली रईस लोग मछली खाते हैं तो वो सिर्फ गर्दन के पास का नरम चांद जैसा मांस खाते हैं, और जो लोग मछली की पीठ वाला हिस्सा बड़े मजे से खा जाएं, उन्हें तुरंत पहचान लिया जाता है कि वो गरीब घर से हैं। ये 4 सबसे बड़े उद्योगपति परिवारों का बनाया हुआ एक खतरनाक खेल था। हर साल 50 गरीब छात्रों को चुना जाता और उन्हें 1 महीने तक अमीर खानदान का वारिस बनकर रहना पड़ता। अगर उनका भेद किसी ने नहीं खोला तो उन्हें मिलती करोड़ों की इनामी रकम। लेकिन अगर जरा सी भी गलती हो गई और उनकी असलियत सामने आ गई तो उन्हें पूरे 50 साल तक उन चारों उद्योगपति परिवारों के लिए मुफ्त में काम करना पड़ता। मैं एक ऐसा लड़का था जिसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। लेकिन एक हादसे की वजह से डिलीवरी बॉय का काम करते हुए मुझे भी उस रॉयल एकेडमी से निमंत्रण मिल गया। मैंने हाथ में पकड़ा हुआ सुनहरे किनारों वाला वो निमंत्रण पत्र देखा और फिर घर पर बिस्तर में पड़ी बीमार माँ का चेहरा याद आया। आखिरकार मैंने हाँ कर दी। मैं इस पागलपन भरे खेल में शामिल होने वाला था। स्कूल खुलने के दिन मैंने खुद को एक ठंडे मिजाज वाले अमीर वारिस की तरफ पेश किया। हाथ में एक महंगा सा लगने वाला लगेज था और मैं धीरे धीरे स्कूल के गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर पहले से ही अमीर घरानों के लड़के लड़कियों की भीड़ जमा थी, क्योंकि आज इस रॉयल गेम का पहला दिन था। सबकी नजरें उन नकली रईसों पर टिकी थी जो गरीब होकर भी अमीर बनने की एक्टिंग करने वाले थे। मैं जानता था उन्हें हम पर तरस नहीं आ रहा था, उन्हें तो बस मजा चाहिए था। वो देखना चाहते थे कि झुग्गियों से आए गरीब बच्चे अमीर बनने का नाटक करते हुए कितने दिन टिक पाते हैं। कुछ लोगों ने तो बाकायदा शर्त भी लगा रखी थी, देखना इस बार वाले 3 दिन भी नहीं टिकेंगे। लेकिन तभी जैसे ही मैं गेट के अंदर दाखिल हुआ, पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। मेरे चेहरे की ठंडी गंभीरता और आंखों में छुपा अहंकार देखते ही देखते सबकी नजरें मेरी तरफ खींच गईं। लोग धीमी आवाज में फुसफुसाने लगे, ये कौन है? कहीं वही रहस्यमयी वारिस तो नहीं? मैंने हल्का सा